क्या भगवान शिव ने खींची थी सनातन शिव रेखा? क्या केदारनाथ से रामेश्वर तक खींची हुई है कोई शिव रेखा? क्यों शिव ने भारत में खींची ऐसी 2383 किलोमीटर शिव रेखा, जिस पर बन गए एक ही सीधी लाइन में 7 शिव मंदिर? क्या ये शिव रेखा शिव का चमत्कार है या फिर शिव का सनातन विज्ञान? आखिर इन 7 शिव मंदिरों के पीछे कौन सा गणित का विज्ञान है? दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे 7 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं और आज तक इस पहेली को सुलझा पाने में सफल नहीं हो सके हैं कि आखिर कैसे हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से अलग अलग और सतयुग से लेकर कलयुग तक एक ही लाइन में ये मंदिर बना दिए गए। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक बने इन 7 मंदिरों को क्या किसी एलियन ने बनाया था या फिर ये सनातन धर्म के वैज्ञानिक होने के जीते जागते प्रमाण हैं? आज द कर्मा इन 7 मंदिरों के वैज्ञानिक रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इसे जानने से पहले आपको विश्व के ग्लोब पर फैली देशांतर रेखाओं को समझना चाहिए। देशांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी लाइनों में पूरे विश्व को बांटती हैं। अगर भारत की बात करें तो हमारा देश 68 डिग्री देशांतर रेखा से 97 डिग्री देशांतर रेखा के बीच फैला हुआ है। इन्हीं दोनों देशांतर रेखाओं के बीच एक और रेखा गुजरती है जो 79 डिग्री पर उत्तर भारत से दक्षिण भारत को टच करते हुए गुजरती है। इसी 79 डिग्री वाली देशांतर रेखा पर एक ही सीधी लाइन पर भगवान शिव के ये 7 मंदिर हैं जिन्हें अलग अलग समय पर बनाया गया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस वक्त आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था और यहाँ तक कि देशांतर रेखाओं की खोज भी नहीं हुई थी, उस वक्त उत्तर भारत के उत्तराखंड के केदार से लेकर 2083 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामेश्वरम तक 7 शिव के मंदिर बना दिए गए थे। ये 7 मंदिर कौन कौन से हैं, पहले आप ये जान लीजिए। दोस्तों, भारत के नक्शे 79 डिग्री देशांतर पर उत्तर दिशा में सबसे पहला मंदिर है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। इस मंदिर से अगर आप एक सीधी रेखा दक्षिण भारत की तरफ खींचते हैं तो आपको जो दूसरा शिव मंदिर मिलता है उसका नाम है श्री कालहस्ती मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और ये भी ठीक 79 डिग्री देशांतर पर ही स्थापित है। तीसरे मंदिर की बात अगर की जाए तो वो है एकाम्बेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये भी 79 डिग्री देशांतर पर ही स्थित है। चौथा मंदिर अरुणाचलेश्वर मंदिर है और ये भी तमिलनाडु के 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 5वें मंदिर की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में 79 डिग्री के देशांतर पर स्थित जम्बुकेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण मां पार्वती ने करवाया था। छठा मंदिर तमिलनाडु का थिल्लई नटराज मंदिर है, जो तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की वो विश्व विख्यात मूर्ति स्थापित है जो पूरी दुनिया में नटराज की मूर्ति के रूप में जानी जाती है। और आखिर में दक्षिण भारत के सबसे निचले छोर पर 79 डिग्री देशांतर पर ही रामेश्वरम मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। दोस्तों, ये सभी 7 शिव मंदिर एक ही देशांतर यानी 79 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं, इसलिए इस देशांतर रेखा को लोग शिव रेखा भी कहते हैं। इन 7 शिव मंदिरों की 2 और विशेषताएं लोगों को हैरान कर देती हैं। इसमें रामेश्वरम मंदिर में स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध के ठीक पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए की थी। यानी ये ज्योतिर्लिंग रामायण के त्रेता युग से आज तक मौजूद है। तो भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित केदारनाथ मंदिर द्वापर युग में पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया था। केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग है। इन 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 और शिव मंदिर हैं जो प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जहां उत्तरी और दक्षिणी छोरों पर केदारनाथ और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हैं, वहीं इन ज्योतिर्लिंगों के मध्य में सृष्टि की रचना करने वाले 5 तत्वों यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु के रूपों में शिव स्वयं अपने शिवलिंगों के रूप में मौजूद हैं। तो दोस्तों, जब हम उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर से सीधी रेखा में 79 डिग्री देशांतर की रेखा में दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें इसी देशांतर पर जो दूसरा मंदिर मिलता है वो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित श्री कालहस्ती मंदिर।
इसे वायु तत्व के रूप में विराजमान शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने 5वीं सदी में करवाया था। लेकिन यहाँ स्थित वायु तत्व रूप शिवलिंग कैसे और कब प्रकट हुआ, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, श्रीकालहस्ती मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पूजा से राहु और केतु से उत्पन्न दोष समाप्त हो जाते हैं। अब हम श्रीकालहस्ती से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं माता पार्वती ने इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग को पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब हम दक्षिण दिशा में 79 डिग्री ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें अरुणाचलेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं, जो तमिलनाडु के थिरुअन्नामलाई कस्बे में अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के शिखर पर अग्नि की जो लपटें दिखाई देती हैं, वो दरअसल विशाल अग्नि दीपक है, जो दूर से ही निरंतर जलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर में स्थित दिव्य शिवलिंग को सृष्टि के अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। अब हम 79 डिग्री पर खींची शिव रेखा के सहारे दक्षिण दिशा में और भी आगे चलते हैं तो यहाँ हमें तमिलनाडु के त्रिची में स्थित जम्बुकेश्वर मंदिर में दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जहाँ निरंतर एक अज्ञात स्रोत से जल की धारा बहती रहती है। ये जल की धारा कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसे आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित भगवान शिव का शिवलिंग प्रकृति के जल तत्व का प्रतीक है। दोस्तों, इस दिव्य और पवित्र शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी एक अद्भुत और रोचक कथा ये है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए तैयार होती हैं, तो वे ब्रह्मा जी से एक शिवलिंग मांगती हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को शिवलिंग देने से इनकार कर दिया तो माता पार्वती ने अपने हाथ में जल लेकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शिव की कृपा से जल के द्वारा ये अद्भुत और दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं संसार के उस सबसे महानतम और सबसे सुंदर शिव की प्रतिमा के दर्शन करने, जिसे पूरी दुनिया में नटराज मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में थिल्लई नटराज मंदिर में स्थापित है। चिदम्बरम शहर को भी अगर हम नक्शे पर देखें तो ये भी 79 डिग्री ईस्ट देशांतर पर ही स्थित है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को एक और वजह से भी दिव्य और पवित्र माना जाता है, और वो वजह ये है कि इस शिवलिंग को प्रकृति के आकाश तत्व के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इन 5 तत्वों के प्रतीक के रूप में स्थापित इन दिव्य शिवलिंगों के बाद आखिर में एक बार फिर हम दक्षिण दिशा के आखिरी कोने पर चलते हैं, जहां हमें 79 डिग्री ईस्ट की शिव रेखा पर स्थित भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ स्थित शिवलिंग दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम यानी 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच स्थित वो 5 शिव मंदिर जो सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें बनाने में जिस वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल हुआ है वो संसार के किसी भी दूसरे धर्म में नहीं मिलती। इसलिए द कर्मा यही मानता है कि सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। और अगर आप भी हमारे इस तर्क से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्वती पते, हर हर महादेव।